नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एज कंजंक्शन पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एज सून एज कंजंक्शन पर। एज सून एज कंजंक्शन का क्या मीनिंग है, किस कंटेक्स्ट को जनरेट करता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को क्या रखना है, वर्ब के टेंस पे, वर्ब की स्टेट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले सेंटेंसेस हैं, इनको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले एज सून एज के मीनिंग को देख लेते हैं, इसके खुद की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, वन वर्ड कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन इसको बनाया गया है। ठीक है, कंजंक्शन इसको बनाया गया है, तो मैं आपको पहले इस वर्ड की स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ये जो एज वर्ड है ये कंजंक्शन है। सून जो है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, और सिमिलैरिटी दिखाने के लिए ये एक दूसरा एडवर्ब है। एज, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तीनों ही फंक्शन में आ जाता है। अब इतनी बात को अगर आप समझ गए हो, अभी ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब इसको डालूंगा तो इसको दोबारा समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो अब इसका मीनिंग देख लो। इसका मीनिंग है इमीडिएटली आफ्टर द टाइम और इवेंट मेंशन्ड। मतलब एज सून एज के द्वारा जो टाइम या इवेंट को मेंशन किया जाएगा, या एज सून एज के द्वारा जो क्लोज जोड़ी जा रही है, जो टाइम क्लोज जोड़ी जा रही है, उसके द्वारा जो टाइम या इवेंट मेंशन किया गया है उसके इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद ही। अब अगर इस चीज को हम सेंटेंस के द्वारा समझना चाहें, थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूं, क्योंकि मुझे समझाने के लिए बोर्ड पर ज्यादा जगह चाहिए होती है, उसके लिए मुझे टाइमलाइन वगैरह बनानी पड़ती है, तो इसको मैं हटा देता हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ये सेंटेंस मैंने लिखा एज सून एज शी एंटर्ड द रूम द चाइल्ड स्टॉप्ड शॉर्टिंग। अब देखो टाइमलाइन पर चलते हैं। चलो पहले सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया ये एज कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये दूसरा एडवर्ब लग गया सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए। अब ये एडवर्ब टाइम किसके लिए लगा है? इस वाली वर्ब के लिए। ठीक है, क्योंकि ये उसी क्लोज का हिस्सा है। इसको पूरे को कंजंक्शन बनाया गया है। इसकी स्ट्रक्चर को, इसके मीनिंग को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसको एक कंजंक्शन बनाया गया है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आगे इसको टाइमलाइन पर समझ लेते हैं। ये हुआ आपका रिपोर्ट टाइम। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम होता है। अब ये वाली जो क्लोज है सी एंटर्ड द रूम, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट के किसी पॉइंट को। यहां पर वो हुआ होगा, सी एंटर्ड द रूम, इस पॉइंट पर हुआ होगा। अब एज सून एज का मीनिंग क्या बताया मैंने? इमीडिएटली आफ्टर द टाइम मेंशन। टाइम मेंशन ये है, तो इमीडिएटली आफ्टर इसके यहां पर। अब ये जो इसके इमीडिएटली आफ्टर की बात हो रही है, यहां पर दोनों इवेंट के बीच में टाइम गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइम गैप की बात हो रही है। एज सून एज का मतलब है इमीडिएटली आफ्टर। अब देखिए, अब ये क्लोज आपने इंडेफिनिट में रखी है, चूंकि यहां पर टाइम गैप बहुत ही कम है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो यहां पर एक मीनिंग निकल के आता है ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम के मीनिंग में इसको कंसीडर किया जा सकता है। अगर इस मीनिंग को कंसीडर किया जा सकता है तो फिर तो ये वैन के जैसा फंक्शन हो गया इसका। ठीक है, हालांकि वैन के जैसा बोल रहा हूं मैं, वैन का मीनिंग नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहां पर लगा है। ठीक है, और आफ्टर तो आफ्टर ही है, चाहे 1 सेकंड का गैप हो या आधे सेकंड का गैप हो। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर रहे हैं तो मेन क्लोज को भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम का एक रेफरेंस यहां से आ जाता है, क्योंकि ये जो टाइम गैप है ये बहुत कम होता है दोनों इवेंट के बीच में, दोनों एक्शंस के बीच में। इसलिए हमने इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखा और इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखा पास्ट इंडेफिनिट में।
एक तो पर्सपेक्टिव ये हो गया एज सून एज क्लोज को देखने का। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि एज सून एज क्लोज जो है, यानी कि ये सी एंटर्ड द रूम वाली जो क्लोज है, वो चाहे टाइम गैप कितना भी कम हो, लेकिन हुई तो वो पहले ही है। अगर जब वो पहले हुई है तो वो कंप्लीट हो गई होगी। अगर वो कंप्लीट हो गई होगी तो उसका कंप्लीशन दिखाना चाहिए। भाई एंटर वाली जो क्लोज है या एंटर वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया होगा, तभी तो ये हुआ होगा। तो इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए यहां पर एज सून एज क्लोज में आप एंटर्ड भी लगा सकते हैं और हैड एंटर्ड भी सही हो जाएगा। इसीलिए जो एज सून एज क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में बनाई जा सकती है अगर हम पास्ट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो दोनों ही सही हो जाते हैं। अब मैं ले चलता हूं आपको फ्यूचर के कंटेक्स्ट में कि एज सून एज अगर हम फ्यूचर में यूज करेंगे तो क्या मीनिंग आएगा। इतना मैं लिखा रहने दूंगा, बाकी मैं हटा दूंगा, नया सेंटेंस लिखूंगा। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो एज सून एज है इसको कंजंक्शन बनाया गया है, ये रेडीमेड कंजंक्शन है नहीं। एज कंजंक्शन का काम कर रहा है दो क्लोजेस को जोड़ने का। सून लगा है एडवर्ब टाइम, इस वर्ब के टाइम को बताने के लिए, ठीक है, टाइम को मेंशन करने के लिए। जैसे ही ये टाइम होगा, जिस टाइम पर ये वर्ब एग्जिस्टेंस में आएगी उसी टाइम पर ये वर्ब भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। एज एक दूसरा एडवर्ब लगा है इसको मॉडिफाई करने के लिए, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई इसके कंजंक्शन पर, इस कंजंक्शन के स्ट्रक्चर पर। इसी तरह से एज लॉन्ग एज भी हो सकता है। डिफरेंस ये होगा कि लॉन्ग जो है एक ड्यूरेशन को रिफर करेगा, इस पे भी बात कर लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको टाइमलाइन पर देखें और ये हमारा रिपोर्ट टाइम है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है, तो यू रीच देयर फ्यूचर का टाइम हो गया, फ्यूचर का पॉइंट हो गया, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, फ्यूचर का शेड्यूल्ड मूवमेंट हो गया। अगर ये वो मूवमेंट है, ये वो पॉइंट है व्हेन यू रीच देयर, तो ये वाली जो क्लोज है यू विल गेट मनी, ये इसके इमीडिएटली आफ्टर होगी। तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। यू विल गेट मनी। अब देखो आप ये कह सकते हैं कि सर जब ये एक्शन स्टार्ट होगा तब ये कंप्लीट हो गया होगा, या ये इससे पहले का है, भले से इमीडिएटली आफ्टर है, टाइम गैप कम है, लेकिन है तो ये पहले का ही। आपकी बात सही है। फिर आप ये कहेंगे कि सर इसका कंप्लीशन दिखाना चाहिए, फिर तो जैसे हम पास्ट परफेक्ट में बना रहे थे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। ये बहुत अच्छी ग्रामर नहीं है। फ्यूचर के टाइम को या फ्यूचर के किसी शेड्यूल्ड एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई यहां पर यूज करता है तो ये बहुत अच्छी ग्रामर नहीं है। जस्टिफाई हो सकता है कुछ सिचुएशंस में, कुछ अगर वर्ब्स इस तरह की आया है, कुछ सिनेरियो इस तरह का हो, लेकिन सही चीज ये है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करें फ्यूचर के किसी शेड्यूल्ड एक्शन को या शेड्यूल्ड मूवमेंट को बताने के लिए। फिर उस मूवमेंट पर हम बता सकते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई। तो ये एज सून एज पास्ट और फ्यूचर के सिनेरियो में हम देख लिया है। प्रेजेंट के अगर किसी प्रेजेंट के पॉइंट को अगर एज सून एज रिफर करता है तो परमानेंट नेचर का एक्शन होगा या फिर वो रेगुलर कोई एक्टिविटी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दोनों क्लोजेस लिखी होंगी, जैसे एज सून एज यू रीच देयर, और यहां पर अगर मैं इसको परमानेंट नेचर का बनाना चाहूं या एक रेगुलर एक्टिविटी बनाना चाहूं, एज सून एज यू रीच देयर, तो मैं यहां पे लिख दूंगा यू गेट कीज, ठीक है। तो ठीक है, जस्टिफाइबल है, फिर ये सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड हो गया। ये प्रेजेंट के इस पॉइंट को नहीं बता रहा, एज सून एज से जो क्लोज लिखी है प्रेजेंट के इस पॉइंट को नहीं बता के इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिफरेंस दे रही है। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का टाइम इंडिपेंडेंट एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एज सून एज क्लोज का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे टाइम के टेंस के एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।